Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I'm going to take CBSE class 12 and from your poetry section I'm going to take your chapter 3rd and the chapter name is Keeping Quiet. Keeping quiet. What is the meaning of this? वैसे हमने काफ़ी टाइम सुना है. अगर हम इस चैप्टर का नेम देखें कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट का मीनिंग अक्सर हमने शायद बचपन से लेके अभी तक जो भी शख्स स्कूल गया है उसने डेफिनेटली ये वर्ड अपने टीचर से ज़रूर सुना है. जब आप बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं या क्लास में बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं तो आपका जो भी टीचर है क्लास में वो आपको अक्सर एक सेंटेंस बोलता है. यू नो दैट व्हाट इज़ दैट? All of you just keep quiet. I think you remember that. Okay. So keeping quiet means साइलेंट रहना, कुछ पल के लिए खामोश हो जाना. तो भला हमारे जो पैब्लो नेरूदा है जो इस चैप्टर के पोइट हैं वो आखिर हमें इस वर्ड के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पोइट. पैब्लो नेरूदा was born in 1904 and died in 1973, is the pen name of Naftel Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. नेरुदा ने हमें ये बोला है कि भाई जो उनकी पोइम है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है. वो जो कुछ भी अपनी पोइम में लिखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हम अपनी नज़रों के सामने उस इमेजिन को देख रहे हैं, उस इमेज को देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे हम उसे लाइव देख रहे हो. तो जो भी उनकी पोइम की लाइन है या वर्ड्स है वो इस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम रीडिंग कर रहे हैं. हम ऐसा लगता है कि हम वो फील कर रहे हैं, हम वो सामने देख रहे हैं. तो उनकी लिटरेचर जो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1971 में और उनकी जो पोइम्स रही है वो अपने आप में एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन को मोटिवेट करती है कि हर इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को अपने आप में इनर सोल में जो है झांकना चाहिए कि किस तरीके से हम इनर सोल को जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. और उनकी फीलिंग जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देती है, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग देती है ह्यूमन बीइंग की कि हमें इंसानों के बीच में किस तरीके से जो है डील करना चाहिए. तो ये चैप्टर भी जो है कीपिंग क्वाइट वो भी एक मैसेज दिया है, एक थीम दी है कि हमें जो है हमेशा ह्यूमन बीइंग की जो है अंडर जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो इनर सोल है उसमें ऑब्जर्वेशन करना है कि किस तरीके से जो है हम कीपिंग क्वाइट रह सकते हैं और किस तरीके से ये हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है. Before you read, what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? So, before I'm going to start my chapter, I just want to know कि ये कीपिंग क्वाइट जो है आखिर क्या सजेशन कर रहा है, हमें क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है टाइटल, और ये पोइम आखिर है किस बारे में. सो लेट्स सी. स्टेंजा 1. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So in Stanza 1, he wants to say us that let's count up to 12. हमें जो है 12 तक गिनना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 12. तो मैं जब तक जो है 12 तो काउंट करूं तो हम सभी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट और मोशनलेस हो जाएंगे, बिना हिले डुले और चुपचाप हो जाएंगे बिल्कुल. और कोई भी इवन सिंगल भी वर्ड जो है बिल्कुल भी कोई भी नहीं बोलेगा.
जैसे ही ऑथर हमें बता रहा है पॉइंट कि भाई जैसे ही मैं जो है 12 काउंट कर लूँ तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जो है साइलेंट हो जाना है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे अक्सर या इवन बड़े भी जो है स्टेच्यू खेलते हैं, मैं भी, यू हर्ड दिस गेम, ठीक है। तो ये गेम क्या है, जैसे ही आपने किसी बंदे को स्टेच्यू बोला वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता, ओनली आई ब्लिंकिंग, ओके, ओनली यू कैन आई ब्लिंक। तो सिर्फ आप अपनी आंखों को झपका सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है हमें जैसे ही मैं 12 काउंट करूं तो आपको बिल्कुल चुप हो जाना है, बिल्कुल हिले डुले बिना चुप रहना है, और उसके बाद बिल्कुल एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलना है, चाहे दुनिया की कैसी भी लैंग्वेज हो। यहाँ पर जो काउंट दिया है, काउंट मीन्स से नंबर गिनना, स्टिल मीन्स क्वाइट और मोशनलेस, बिल्कुल शांत और बिल्कुल मोशनलेस हो जाना, बिल्कुल हिले डुले बिना। और फेस, फेस का मीनिंग जो दिया है यहाँ पर वो है कैनवास, धरातल या फलक या धरती, आप जो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है दुनिया में हजारों करोड़ों लैंग्वेज है, आप अगर ये सोचते हो कि हमें साइन लैंग्वेज यूज़ कर लेंगे, हाँ बोलने के लिए मना किया है, तो हम डेली रूटीन की जो लाइफ की जो हमारी लैंग्वेज है हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ और यूज़ कर लेंगे, नहीं। इसीलिए इसने ये सेंटेंस और ये वर्ड यूज़ किया है कि हमें दुनिया के अंदर, ऑन द वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि मुझे मतलब दुनिया में जो भी अर्थ में जितनी भी लैंग्वेज है हमें वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। और कुछ पलों के लिए हम थम जाएंगे, बिल्कुल खामोश से हो जाएंगे, और बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। इवन जो हमारी आर्म्स हैं, हमारे जो कंधे हैं, हमारे जो शोल्डर है, उसको भी हम मूवमेंट नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए तो हम ऐसा हो जाएंगे जैसे एक डेड बॉडी की तरह होता है, बिल्कुल हमें मतलब साइलेंट होना है, बिल्कुल कीप क्वाइट। स्ट्रेंजर सेकंड, it would be an exotic movement. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. अब यह सेकंड स्टेंजा में हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये हमें क्लियरली बोल रहा है, जैसे फर्स्ट में इसने काउंटिंग की, हमें साइलेंट हुए, मोशनलेस हुए, सेकंड में कह रहा है कि वो ऐसा पल होगा जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी, हमें ऐसा पल लगाना है, ऐसा पल करना है। एक्सोटिक का मतलब अनयूजुअल, मतलब विचित्र, अजीब सा, एक ऐसा मोमेंट, मोमेंट मतलब पल, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक पल जिसे हम कहते हैं हरी, जो हड़बड़ी होती है, जल्दी होती है, सडन, एट वंस, अचानक। स्ट्रेंजनेस यहाँ मतलब जो है वो अनयूजुअल, सरप्राइजिंग, मतलब अनोखा सा जो पल है। तो ये हमें कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो है एक ऐसा इंटरेस्टिंग मोमेंट आएगा जिस पल में बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं होगी, ना किसी की मशीन की, ना किसी की इंजन की, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल काम टाइम होगा, और सिर्फ एक सडननेस होगी, एक सरप्राइज होगा, एक स्ट्रेंजनेस होगी, एक अजीब सा माहौल बनेगा जब आप फील करेंगे उस अनोखेपन को, बिल्कुल काम डाउन, बिल्कुल क्वाइट मूवमेंट होगा, वो पल जहाँ किसी को भी जल्दबाजी नहीं होगी अपने काम को करने की। क्योंकि आज की दुनिया, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डेली लाइफ से, कि हर इंसान देखो आप दुनिया में, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर इंसान बिजी है अपने काम को करने में, और नो बडी वॉन्ट्स टू स्टॉप देयर वर्क, कोई भी पर्सन अपने काम को रोकना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है यार अगर मैंने थोड़े पल के लिए अगर मैं रुक गया तो हो सकता है आगे वाला बंदा मुझसे आगे चला जाए। तो ये जो होड़ मची है दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की, तो ये क्या है, इस चक्कर में हमारा जो दिल का जो सुकून है, जो पल है, जो रिलैक्स फीलिंग के जो पल हैं, वो हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो इसीलिए इस सेकंड स्टेंजा में बिल्कुल बोल रहा है कि हमें ऐसा पल जीना है जब कोई मशीन नहीं हो, कोई हरी नहीं हो, कोई जल्दबाजी ना हो हमारे काम में, सिर्फ एक अच्छा सा प्यारा सा जो है हमें पल बिताना है, वो भी एकदम काम डाउन, जहाँ कोई भी काम करने की किसी को भी जल्दबाजी ना हो। क्या ये पॉसिबल है आज के ज़माने में? हाँ, होना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा पल होना चाहिए जब बिल्कुल साइलेंट हो, सब कुछ सुकून हो, किसी को दौड़ने भागने की जो है जल्दबाजी ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा इम्पॉसिबल है। खैर, इसने अपने हिसाब से पोइट ने हमें बताया है, और बहुत अच्छी प्यारी बात बताई है इन्होंने, कि हमें जो है ऐसा पल जिंदगी के अंदर बिताना है। स्ट्रेंजर थर्ड, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So
थर्ड स्टेंजा में जिसने ये बताया है कि जब हम बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल चुपचाप से हो जाएंगे, तो फिशरमैन मीन्स पीपल हु कैच फिश, जो मछुआरे होते हैं, जिसे मछुआरे कहते हैं हम, जो मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिशरमैन। कोल्ड सी का मीनिंग यहाँ पर है सी नियर द पोल, जो ध्रुव के पास का जो ठंडे समुद्र होते हैं उससे बोला जाता है। हार्म, हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना। वेयर्स द बिगेस्ट फिश ऑफ ऑल फिशेज, जो बड़ी सबसे बड़ी मछली होती है, आपने देखा होगा वेयर्स। और यहाँ पर जो है गैदरिंग मतलब कलेक्ट करने वाले, एक साथ करने वाले। हर्ट यहाँ पर इंजर्ड का मतलब है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर इसने कहा है जब हम थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो उन ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन है, उन वो जो है मछलियों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मतलब वो लोग जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं, तो उनको भी ये बोल रहा है कि नहीं, तुम लोग भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, अब मछलियों को परेशान करने के लिए मत जाओ, थोड़ा मछलियों को आराम से रहने दो। और जो है, जो सारे के सारे जो भी है कि उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना है, जो वेयर सी के अंदर रहती है। और वो लोग जो सॉल्ट को गैदर करते हैं, मतलब आपने देखा होगा जो सॉल्ट जो लेक्स वगैरह होती है, तो वहाँ पर जो है नमक को इकट्ठा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गैदरिंग सॉल्ट। तो जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, नो डाउट है सॉल्ट जो होता है वो अपने आप में इतना हार्मफुल होता है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक रह जाओ तो आपकी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, गर्ल सी जाती है, एकदम सड़ सी जाती है। तो ये कह रहा है वो लोग जो रात दिन मजदूरों की तरह काम करते हैं, सोल्ट को गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उनके हाथ क्या हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। तो इसीलिए उन घायल हाथों के लिए भी मतलब ध्यान दो, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, और उस घायल हाथों की तरफ भी जो है ध्यान दो। इसीलिए जैसे उसने 12 काउंटिंग की, उसके बाद ये दोनों पैराग्राफ जो दोनों स्टेंजा दिए हैं, ये साइलेंट होने के बाद की कंडीशन दी है कि किस तरीके से हम जो है साइलेंट हो सकते हैं। तो यहाँ दोनों पैराग्राफ में, दोनों स्टेंजा में जो इसने काउंटिंग की है कि उसके बाद की कंडीशन के कौन कौन लोग हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम कीप क्वाइट हो जाएंगे। Stranger 4. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. इस पैराग्राफ में जो है ये बोला है स्टेंजा में कि यहाँ पोइट जो है वो पीस ऑफ एडवाइस कर रहा है, उन लोगों के बारे में एक एडवाइस दे रहा है कि जो लोग वॉर को जो है प्रिफेर करते हैं, कि मतलब युद्ध वगैरह करते हैं, तो उनको ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो लड़ाई और युद्ध करते हैं, वो जो है गैसों से युद्ध करते हैं, और वो जितने भी जो फायर आर्म्स हैं, फायर आर्म्स मीन्स अग्निशस्त्र जो होते हैं, ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, वो वॉर जो ग्रीन वॉर्स होता है जो हमेशा एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ इसीलिए ग्रीन वॉर्स का यूज हुआ है। वॉर्स विद गैस मीन्स यूज ऑफ पॉइजनस गैस इन द वॉर, जो युद्ध में जहरीली गैसों का जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड वॉर्स विद गैस। वॉर्स विद फायर, वो लड़ाइयाँ जो हमेशा फायर आर्म्स मतलब आग से, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करना जो वॉर वगैरह में अक्सर यूज होता है, तो युद्ध में अग्निशस्त्रों या बम वगैरह का यूज करना। विक्ट्री, यहाँ इसका मीनिंग है ट्रम्प, विजय, जीत होना। सर्वाइवर्स, दोज हु आर लेफ्ट अलाइव, वॉर करने के बाद जो लास्ट में जो कुछ भी लोग बचते हैं, यहाँ पर सर्वाइवर्स का मीनिंग है। इन द शेड अंडर द ट्रीज, जो ट्रीज की छांव में जो है रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो है पोइट हमें एक्चुअली एडवाइस देना चाह रहा है कि वो लोग जो वॉर वगैरह में गैस यूज़ करते हैं अगेंस्ट एनवायरमेंट, और वो लोग जो फाइट करते हैं अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स, जो पॉइजनस गैस के थ्रू और फायर आर्म्स के थ्रू जो इंसानों के लिए युद्ध के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फायर आर्म्स है, ग्रीन वॉर्स है, ये सारी चीज़ें जब हम एक वॉर को जीतने के लिए करते हैं, बट दिस विक्ट्री इज मीनिंगलेस, लेकिन ये क्या है, ये जीत क्या है, बेमानी सी है, क्योंकि वो वॉर ही क्या जिसके अंदर इंसान ही काम ना रहे।
सिर्फ बाद में सिर्फ बर्बादी और बर्बादी रह जाती है। आपने देखा होगा कोई भी लड़ाई हो दुनिया की, कोई भी वॉर हो, तो उसका नुकसान सिर्फ एक क्यों नहीं होता है, जो दोनों लड़ने वाले हैं उसको भुगतान करना पड़ता है लड़ाई का, क्योंकि लड़ाई से किसी को कोई फायदा नहीं मिलता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उसमें, सिर्फ नुकसान होता है। तो इसीलिए पॉइंट हमें कह रहा है कि जो कोई भी वॉर को जो है प्रिफेर करते हैं, चाहे वो वॉर जो है गैस का हो, फायर आर्म्स का हो, इससे एनवायरनमेंट खराब होता है, ह्यूमन बींग मरे जाते हैं और इस वॉर का कोई भी मतलब नहीं होता। क्योंकि जब कभी भी हम वॉर करते हैं तो उसको देखने वाला जिंदा ही नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है दोनों मर जाते हैं आपस में लड़ लड़ के, लास्ट में जो कोई देखने वाला उस जीत को हो तो क्या वाकई में वो खुश होगा उसको देख के, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ क्या होगी, बर्बादी। जब अपने ही खत्म हो जाए तो उस वॉर की जीत का क्या मजा रहेगा। तो इसीलिए इसने ऐसा कहा है कि सर्वाइवर्स कोई रहता ही नहीं है जब कभी भी हम लड़ाई करते हैं। तो इसीलिए पोइट हमें क्या कहना चाहता है कि बजाय हमें लड़ाई लड़ने के, वॉर्स लड़ने के, हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से अच्छे साफ सुथरे क्लीन क्लोथ जो है पहनने चाहिए और आगे की तरफ चलना चाहिए। और उनके साथ जो आपके ब्रदर है, मतलब जो भी आपकी ह्यूमैनिटी है जिससे आप लड़ाई करते हो रात दिन, पूरी इंसानियत के नाते आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और एक इंसानियत के नाते साफ सुथरे, बजाय लड़ाई के, जिनसे आपको लड़ाई लड़नी है उनको भाईचारे के साथ लेके और पेड़ों की छांव में उनके साथ क्या करें, शेयर करें। तो ये कह रहा है वॉर करने से अच्छा है कि आप जो क्या करें उनके साथ घुमाई करें। क्या ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इंसान ही है जो हर काम करता है, इंसानों में ही गॉड ने जो है सब कुछ दे रखा है। दुनिया में अगर सबसे खतरनाक अगर कोई चीज़ है तो वो खुद इंसान है। इंसान से बढ़िया जो है, बड़ा कोई भी खतरनाक चीज़ इस दुनिया में ही नहीं है। Stranger 5. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to truck with death. अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ, मतलब अभी हमें क्लियर कर रहा है कि भाई हो सकता है रीडर्स कहीं कंफ्यूज ना हो जाए मेरी इस बातों से। तो क्या कह रहा है वो कि मैं बिल्कुल क्लियरिफाई करना चाहता हूँ इसके बारे में कि मैंने सिर्फ साइलेंस को प्रेफर किया है, कि सिर्फ चुप होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। मैं कभी भी मिसअंडरस्टूड नहीं करूँगा आपको कि आपको जो है बिल्कुल इनएक्टिविटी हो जाना चाहिए। कन्फ्यूज्ड यहाँ मिसअंडरस्टूड से है, इनएक्टिविटी मतलब आइडलनेस, आलसीपन, कि मैं आलसीपन को नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमें तो उन्होंने बोला था कि आप बिल्कुल आलसी हो जाइए। इनएक्टिविटी को मैं प्रिफर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चुप होने के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ थोड़े पल जो है आप अपने साथ बिताएं साइलेंट होके। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है बिल्कुल आइडल हो जाए, मतलब आलसी हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि लाइफ जो है वो चलने का नाम है और वो वैसी ही चलेगी जैसे हमेशा चलती है। दुनिया में हमारे साथ चाहे पॉजिटिव थिंग्स हो चाहे नेगेटिव थिंग्स हो, लेकिन हमें लाइफ में क्या करना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है। लाइफ में चाहे हमारे पास कुछ भी ना करने का हो, चाहे बहुत कुछ करने का हो, लेकिन हमें हमारी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमेशा पूरी करनी पड़ती है। तो ये कह रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लाइफ में जो है बहुत कुछ करने की चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, आप चाहें या ना चाहें आपको करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लेटेस्ट, अभी कोरोना के दौर के अंदर हर इंसान बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है चारों तरफ, कहीं किसी के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन क्या जिंदगी थम गई? नहीं, वो कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट होके या लाइफ में बड़े दुख देख के आगे बढ़ने का नाम है। और आप देख सकते हैं इस कोरोना में भी हम लोग लाइफ के हर काम करने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं उस लाइफ में सेटल होने के लिए, क्योंकि लाइफ का क्या नाम है, जिंदगी जीने का नाम है। हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि जिसका जितना वक्त लिखा है गॉड ने उसको उतना टाइम तो इस दुनिया में स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा है, ये बस कह रहा है कि भाई आइडलनेस नहीं होना है आपको, जो है आलसी नहीं होना है आपको, दुनिया के सारे काम करने हैं, सारी जिम्मेदारियां निभानी है।
और मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मरने के समान हो जाए, क्योंकि कहा जाता है आलसीपन एक मरे हुए इंसान की तरह होता है। तो इसीलिए कह रहा है मैं आइडलनेस को जो है बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करता हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप मरे समान हो जाए। मरे समान का मतलब यहाँ आइडलनेस से है, आलसीपन से है। तो ये डेथ को बिल्कुल भी प्रिफर नहीं कर रहा है कि आप उस तरीके से हो जाए। If we were, now we are going to take stranger 6. If we were not too single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ भी हमें बता रहा है स्टेंजा 6 में कि हमें जो है सिर्फ अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट नहीं करना है, कि हमारा ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही नहीं है कि चलते रहना। अगर चलते रहना ना होता तो हम केवल एक बार के लिए ही, कुछ पलों के लिए ही जो है क्या हो जाते, आइडलनेस हो जाते, इनएक्टिवेट हो जाते और अनुभव करते, फील करते उस चीज़ को। तो यहाँ कह रहा है हमको जो है बिल्कुल फोकस नॉट ओनली टू मूविंग आवर लाइफ फॉरवर्ड, सिर्फ हमें इसीलिए नहीं जीना है कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ पलों के लिए वी शुड पोज फॉर अ वाइल एंड एक्सपीरियंस द काम। इस दौड़ती भागती जिंदगी के अंदर कुछ पलों के लिए अपने आप को फील करना है, क्योंकि आजकल वो पल ही नहीं मिलते। अक्सर आपने सुना होगा यार इतनी बार हो गया मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। अब पता नहीं वो लोग बिजी अक्सर रहते कहाँ हैं। अगर आप देखो किसी इंसान के दिल में अगर चाहत हो किसी से बात करने की, किसी से मिलने की, किसी को कुछ शेयर करने की, तो अगर वो चाहे दुनिया में, चाहे आप देखो जो रैंकर्स है, जो कामयाब होने वाले हैं, जो टॉपर्स हैं, जो बिजनेस टाइकून है, उन्हीं के पास भी 24 आवर्स हैं और हमारे पास भी 24 आवर्स है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम बिजी हैं वो बिजी नहीं है, या ये क्या है? एक्चुअली ये सारी हमारी जो है इनएक्टिविटी है, आलसीपन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बहाने हैं ना करने के काम। काम करने वाले के पास कोई भी बहाना नहीं होता है, वो सिर्फ उस काम को करने की सोचता है। तो यहाँ ये यही बोल रहा है हमें कि भाई ज़िंदगी का एक जो है फोकस सिर्फ ज़िंदगी को चलाते रहने का ना होता तो हम शायद ज़िंदगी में कुछ पलों के लिए फील कर लेते, लेकिन क्या करें, लाइफ जो है वो चलने का नाम है, हमें चलाता रहना चाहिए। लेकिन ये कह रहा कुछ पलों के लिए फील करो आप उस एक्सपीरियंस को, जब सब कुछ थमा हुआ सा हो, बिल्कुल काम डाउन हो, क्वाइट मोमेंट्स हो लाइफ के अंदर। कुछ पल जो आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हो। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सिंगल माइंडेड मतलब फोकस ओनली वन थिंग, सिर्फ आप एक ही थिंग पे जो है फोकस करें। थ्रेटनिंग, कोजिंग ऑफ थ्रेट, जब आप धमकाते हो, धमकी देना या खतरे पैदा करना। इंटरप्ट, रुकावट डालना। ह्यूज, वॉस्ट जो बड़ा सा होता है। इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ जो है ऑब्जर्वेशन करना अपने आप के बारे में, क्योंकि हर इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से कभी भी वो झूठ नहीं बोल सकता। तो इसीलिए हमेशा सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो। जिस इंसान ने अगर सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लिया, अपनी रियलिटी पता कर ली और वो उसी को फॉलो करता है, तो दुनिया में उस जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा जो अपने बारे में रियलिटी ना जानता हो। तो यहाँ ये हमें यही बोल रहा है कि भाई फील करो उस पलों को, कुछ पलों के लिए जो आपकी उदासी को ख़त्म कर देती हो। खुद को ना समझने और मौत को दावत ना देने, कि हमें समझना होगा जो मौत हमें धमकी देती है बार बार, जो खतरे पैदा करती है, उन पलों को फील करो कि थोड़ी टाइम के लिए वी आर सैड बिकॉज वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। हम जो है मौत का जो डर है एक्चुअली उसको समझते ही नहीं है, हम सिर्फ उसको डर फील करते हैं। क्यों डर फील करते हैं? हम एक दिन तो सबको ही मरना है। इसीलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन काम एंड क्वाइट मोमेंट डिस्प्लेस ऑफ फियर्स एंड सोरोज। तो ये हमारे जो है वो पल हमें खुद को समझने का जो है क्या देते हैं, मौका देते हैं। तो इसीलिए मौत के जो है ख़तरों से डरना नहीं है हमें। मौत जो है ख़तरे से पैदा होती है, और अगर हम समझेंगे ही नहीं अपनी उदासियों को, जैसा इसने कहा कि भाई उदासियों को समझे, अपनी खामोशी को समझो, और जो आप रियल में आप चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो अपने आप के अंदर ढूंढो आप, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लास्ट स्टेंजा
7. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब यहाँ लास्ट स्टेंजा में जो इसने कंक्लूजन दिया है वो ये दिया है कि वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम अर्थ. हम अर्थ से बहुत कुछ सीख सकते हैं. मतलब अर्थ जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है अगर आप चाहें तो. वो क्या है कि जब हमें सब कुछ मरा हुआ सा लगता है, वैन वी एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब हमें सब कुछ मरा हुआ सा लगता है, लेकिन फिर भी अर्थ क्या होती है, एक्टिव होती है, अलाइव होती है. इसका मतलब क्या है कि हम मरे हुए सामान लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं. हम हमेशा एक्टिव और अलाइव. जिस तरीके से अर्थ हमें क्या लगती है हमेशा कि वो निर्जीव है, लेकिन असल में वो निर्जीव नहीं है, वो एक्टिव है और अलाइव है, जिंदा है. तो वो जिंदा रहती है हमेशा खामोशी की तरह. खामोश होके भी वो एक्टिव है और अलाइव है और चुपचाप से अपने सारे काम कर रही है. बिल्कुल फंक्शनिंग जो उसका काम है अर्थ के, वो बिल्कुल साइलेंट सी कर रही है. जैसे हम कोई भी खेत वगैरह में बीज वगैरह बोते हैं तो क्या वो आवाज़ करके बताती है आपको कि भाई फसल हो चुकी है, ले जाइए? क्या है ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है. वो बिल्कुल साइलेंटली काम करती है अपने वक्त के हिसाब से. तो पोइट हमें कह रहे हैं, पोइट सेज नाउ वी विल काउंट अप टू 12. अब चलो हम क्या करते हैं, 12 तक गिनते हैं और तुम बिल्कुल चुप हो जाना, फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, चला जाऊँगा. तो पोइट हमें बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छा सा समझाया है कि भाई दुनिया में वॉर्स को ख़त्म करो, प्यार मोहब्बत से रहो, अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, अपने अंदर झांको, क्या अपने क्या बुराई है क्या अच्छाई है, और उसी को अपने अंदर डालो अगर आप उसको डालना चाहते हो. तो इसीलिए हमें क्या करना है लाइफ में, हमें भी इसको अप्लाई करना है कुछ पलों के लिए, चाहे वो रात हो दिन हो, कोई भी काम करते वक्त शायद कुछ पलों के लिए, कुछ ही मोमेंट अपने आप के लिए भी जियो आप, क्योंकि हर इंसान जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा पड़ा है. तो इसीलिए कुछ पल, सिर्फ कुछ पल अपने लिए भी जियो, जहाँ आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सको कि आपको आखिर क्या चाहिए, क्या दुख है, क्या सैडनेस है, क्या परेशानियां हैं, तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं. तो मेन थीम जो है इस चैप्टर की वो यही है कि हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, कुछ पल अपनी ज़िंदगी के लिए निकालने चाहिए, सिर्फ अपने लिए, जहाँ कोई जल्दबाजी ना हो, कोई थिंकिंग ना हो, कोई दौड़ भाग ना हो, कोई मशीनरी ना हो, कोई वॉर्स ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ साइलेंट काम डाउन और कुछ ना हो, सिर्फ आप अपने साथ जो है उन पलों को बिताओ. तो इसीलिए आपको अच्छे से क्या करना है, अपने साथ कुछ पल बिताने हैं, सिर्फ अपने साथ. ओके, सो इसीलिए आप एक कॉर्नर में बैठ जाइए और फिजिकली मेंटली 5 मिनट सोचिए और फील कीजिए कि आपके माइंड में क्या कुछ चेंज होता है. ओके, सो आपको जो है अच्छे से ये चैप्टर करना है. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. आई होप सो you enjoy this video. Okay, if you like my video, please hit the bell icon for more updating videos and do share, like and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you so much. Take care. Bye bye.